चलिए बात करते हैं देशभक्ति वाली फिल्म स्काई फोर्स की। स्काई फोर्स की कहानी जो है वो सच्ची घटना पर आधारित है, यानी कि इस फिल्म के अंदर हमें वो दिखाया गया है जो वास्तव में हुआ था। हालांकि नाम थोड़े से बदल दिए गए हैं, बाकी ये जो फिल्म की कहानी है वो सच्ची घटना पर आधारित है। तो स्टार्टिंग में हमें ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ तब जलन की वजह से पाकिस्तान कश्मीर को पाने की कोशिश में कई हमले करता है। हालांकि किसी भी हमले में वो हमसे जीत नहीं पाता और उसका बदला लेने के लिए 1965 में पाकिस्तान के पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो उछल रहा होता है कि हम भारत को हरा देंगे। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और उस युद्ध में भारत जो है पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा देता है। और इसी युद्ध के दौरान एक एयर स्ट्राइक हुआ था भारत की तरफ से सरगोधा पर, जहां पर एयर स्ट्राइक करके भारत ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट को नस्तनाबूद कर दिया था। और इसी के ऊपर पूरी फिल्म की कहानी है। लेकिन किस तरह से 1965 में भारत ने पाकिस्तान के अमेरिकी एयरक्राफ्ट को मार गिराया था, ये सब हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म में ग्रुप कैप्टन आहूजा का रोल निभाया है अक्षय कुमार ने, और उनके अंडर में आते हैं स्क्वाड्रन लीडर वीर पहाड़िया, जिनका नाम इस फिल्म के अंदर टी.के. विजया है। तो 1965 के जिस मिशन को ये लोग पूरा करते हैं उसी का नाम है स्काई फोर्स। जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को जो अमेरिका से मिला था उसको मारा था, तो स्टार्टिंग में ही 1971 वाला एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर पाकिस्तान हमले करता है एयर बेस पर और वहाँ एक पाकिस्तानी पायलट को पकड़ लेते हैं। उस पायलट से थोड़ा बहुत बात करते हैं ग्रुप कैप्टन आहूजा, और बात में पाकिस्तानी पायलट ये कहता है कि मुझे सितारे जुर्रत का एक मेडल मिला है। तब आहूजा पूछते हैं कि ये मेडल किस लिए मिला है। तब वो पाकिस्तानी पायलट कहता है कि एक हिंदुस्तानी फाइटर को फना करने के लिए मिला है। दमपुर का एयरबेस दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रुप कैप्टन आहूजा अपने स्क्वाड्रन लीडर्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, और इस ट्रेनिंग में टी.के. विजय भी होते हैं। इन सबको ट्रेनिंग देने के बाद एक दिन अचानक पाकिस्तान अमेरिकी एयरक्राफ्ट से हमले कर देता है, जिसमें कई सारे जवान शहीद हो जाते हैं। ग्रुप कैप्टन आहूजा बदला लेने की बात करते हैं, लेकिन उनके बड़े ऑफिसर इस बात को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। एक बार फिर पाकिस्तानी सैनिक धमकी देते हैं, जिसके बाद रक्षा मंत्री के ऑर्डर से इन्हें परमिशन मिल जाती है एयर स्ट्राइक करने की, और इनका मेन टारगेट होता है सरगोधा, जहां पर इन्हें स्ट्राइक करना होता है। हालांकि सरगोधा एक सिक्योर प्लेस होता है क्योंकि वो पाकिस्तान के बीचों बीच होता है। किस तरह से ये सब जाकर वहां पर हमला करके वहां के अमेरिकी एयरक्राफ्ट को नस्तनाबूद करते हैं और किस तरह से वापस लौटते हैं, ये सब हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन इस मिशन में टी.के. विजय को ये लोग स्टैंड बाय पर रखते हैं, लेकिन जब मुसीबत बढ़ जाती है तब टी.के. विजय किसी को भी पूछे बगैर निकल जाते हैं पाकिस्तान की तरफ, और फिर उन पर होता है एक अचानक हमला, और उस हमले में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिलती। वो मर चुके होते हैं या फिर सरवाइव कर चुके होते हैं, ये सब कुछ भी पता नहीं चलता। और इस फिल्म के आखिर तक इस सस्पेंस को बनाकर रखा जाता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर देखिए, ना हो तो ना देखिए, बाकी आपकी मर्जी।